लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आप क्या बच्चे यही लगा के जा रहे हैं? तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम सबको फिर से, और जय श्री राम। पुनः पुनः स्वागत। तो आज कहाँ पर है हम लोग? लगने से पहले तो स्क्रीन शेयर हमेशा भूल जाता हूँ मैं। तो पिछले सप्ताह हम लोग हालांकि मेरा मन तो था कि दोहा नंबर 30 तक पहुंचे, पर वही हमारे तो लोकल अति लोकल ट्रेन है ये, लोकल से भी लोकल अति लोकल ट्रेन चलती है ना, सुपर फास्ट। सो दिस इज सुपर स्लो ट्रेन। सो अब ये नहीं, अब जब दार्जिलिंग में जाएं और वहाँ पे वो छोटी छोटी ट्रेन चलती हैं, दार्जिलिंग में चलती है, कहाँ चलती हैं तो मैं तो गया नहीं हूँ, ऐसा पिक्चरों में देखा है। तो छोटी छोटी ट्रेन अगर तेज चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। वो छोटी छोटी ट्रेन पहाड़ियों में धीमे धीमे चले, उसमें ही आनंद है। मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमारा भी यही हाल है कि जितनी छोटी चलेगी उतना धीमे धीमे चलेगी, उतना ही ज्यादा आनंद आ रहा है। सो आज के पहले आगे बढ़े। एनी कमेंट बाय एनीबॉडी? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन सिर्फ पूछने के लिए, आंसर किसी के पास नहीं है, और मेरे पास तो नहीं है। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पसंद है जो कभी पूछे नहीं जाते। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने हनुमान जी को, और हनुमान जी के साथ उनकी सारी गैंग थी, गैंग ऑफ किष्किंधा को पहुंचा दिया सुग्रीव। तो वापस अपने दरबार में पहुंच गए। जाय पुकारे ते सब बनुजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। तो अभी पहुंचे नहीं है, उनके पास समाचार पहुंच गए कि हमारे मधुबन में दंगा फसाद हो रहा है, तो आप उनको जरा ठीक करिए। अब ये देखिए ना, वहाँ पे भी हनुमान जी ने भी वहीं ये दंगा फसाद किया था, तो वहाँ के उनके दूत को ही मार पड़ी थी, और वो भी रावण के दरबार में पहुंचे, और उसने फटाक से अपने सेना वेना भेज दी। अब यहाँ पे सुग्रीव ने सोचा जरा कि इतना बड़ा ये दंगा फसाद युवराज खुद कर रहे हैं, और उसके साथ तो बड़े मेच्योर लोग हैं, जामवन जी हैं, तो कोई इसके पीछे कारण होना चाहिए, यानी वो बिना किसी कारण के ऐसा कर नहीं सकते। और कारण तो ये होगा कि जो उनको काम दिया था वो वो हो गया, और उसके उत्साह में आकर इस तरह का शोर वोर मचा रहे हैं। तो कई बार आदमी उत्साह में आके गलत काम थोड़ा कर तो देता ही है। अब ये काम तो उन्होंने गलत ही किया, मधुबन में जाके तो तोड़ फोड़ की, पर वो किसी अच्छे वजह से किया हो तो आई थिंक क्षम्य माना गया है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने काम तो वैसे गलत ही किया ना, मधुबन में जाके तोड़ फोड़ की और अपना अपना पावर बताया अंगद ने, पर फिर भी उसको उनको क्षमा कर दिया गया है। तो अब सुग्रीव जी क्या क्या करते हैं? लेट्स मूव ऑन। आई थिंक आई नीड टू डू दिस राइट। क्या करते हैं, इसको स्लाइड शो और राम भी नहीं हो गया। इससे दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो वो डायरेक्टली वहां पे हमने देखा था जब सीता जी को प्रणाम करके हनुमान जी निकले, और वहीं पे जाके वो सीधे रघुनायक के पास जाने के लिए निकल गए। पर ये लोग तो रघुनायक के पास ही जाके समाचार देने चाहिए, क्योंकि वो तो कितने महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई सीता के समाचार मिल, आगे का एक्शन लूं। तो सीधे सीधे राम जी के पास नहीं है, वो जाते हैं वो सुग्रीव के पास। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि उनको ये टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, सीधे राम जी के पास पहुंचना चाहिए।
सो इसमें आप लोगों की क्या राय है? मेरा प्रश्न, आप लोग नहीं प्रश्न पूछते तो मैं पूछ रहा हूँ, अब आप उत्तर दीजिए। कॉल तो करना ही पड़ेगा ना, वो उसका राजा है, पहले वहां जाना पड़ेगा ना समाचार सुनाने के लिए। उन्होंने ही भेजा था सीता का पता लगाने के लिए। हाँ, उन्होंने सीता को इन सब लोगों को भेजने का काम तो सुग्रीव ने ही किया था। हालांकि किष्किंधा कांड में है, वो हमने जिस क्लास में नहीं पढ़ा, तो किष्किंधा कांड में जब जब बात आती है कि सीता को खोजना है, तो सुग्रीव राजा है, उनके पास पावर है, उनकी सेना है, तो उन्होंने लोगों को कहा कि तुम यहाँ उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, और ये वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। उसका वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। उन्होंने सब बताया कि वहाँ पर ये पर्वत मिलेगा और वहाँ ये सरोवर मिलेगा। आप में से कई लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं तो आपको पता है पर ये तुलसीदास जी ने उतना लंबा चौड़ा वर्णन नहीं दिया। उन्होंने जो 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 असली मुद्दा है उस पर जो सीता को खोदने की उनकी बात करो, इधर उधर जो फालतू है उनका क्या वर्णन करना। तो चूंकि सुग्रीव के दूत हैं और सुग्रीव ने इनको भेजा है, और उस सेना का और या उस टुकड़ी का लीडर अंगद को बनाया है, वो जो उनका प्रिंस है, प्रिंस क्राउन है, तो वापस आके उन्हीं राजाओं को आपको रिपोर्ट करना है। सो दैट इज अगेन अ बेटर प्रोटोकॉल। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। एक ये प्रोटोकॉल है कि आपको जिसने भेजा है और आप जिसके अंतर्गत काम करते हैं उसको रिपोर्ट करना है। मॉडर्न मैनेजमेंट में हम देखते हैं कई बार ऑफिस में देखते हैं कई बार आप अपने बॉस को बाईपास करके बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस प्लान बोलना जा रहा है, सीधे उसको बाईपास करके सीधे वहां पहुंच जाते हैं। एंड सच थिंग्स क्रिएट डिस्टर्बेंस इन organizations. So if you look at as a management lesson or as a organizational lesson, that the reporting this is about reporting structure, that you report to your superior, not like superior. You cannot bypass them. So that I guess is the rationale for that, जैसा मलिक ने बताया. But then this is the biggest question that I have always had, और कि अगर ये तो राम जी का तो कोई इसमें रोल है नहीं, इनको वहां दक्षिण में भेजने का और उत्तर में भेजने का। ये सुग्रीव के दूत हैं, जैसे वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। सारे के सारे लोग जामवंत, अंगद, हनुमान, नल, नील और भी जो भी लोग उनके साथ रहे होंगे, तो इनको हम रामदूत, हनुमान जी को रामदूत क्यों कहते हैं? वो तो सुग्रीव दूत है, हम तो रामदूत के नाम से जाने जाते हैं, और इवन सीता जी को भी वही ऐसे पर अपना परिचय देते हैं। रामदूत मैं मातृ जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, बड़े प्रसिद्ध छपाई, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। हे माता मैं रामदूत हूँ, रामदूत मैं मातृ जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, और मैं करुणा निधान की शपथ लेके ये बात कहता हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। सो इज इट ओके कि हनुमान जी को हम रामदूत कह सकते हैं? तो आप लोगों की क्या राय है? मैसेंजर मैसेज उन्हीं का है सर, और फर्दर जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है आने वाले समय में भी मैसेज वो उन्हीं का फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है वो प्रजा वो सुग्रीव की है, लेकिन जो है टेक्निकली मैसेज तो राम जी का ही लेकर जा रहे हैं। ओके, हाँ बताइए, देवेंद्र जी बताइए बोल। रामदूत इसलिए अपन उनको कह सकते हैं क्योंकि जब तक ये तय नहीं हुआ था कि लंका कौन जाएगा, जापवंत उनको बाद में याद दिलाते हैं कि का चुप साध रहा बलवाना, लेकिन उसके पहले प्रभु उनको मुद्रिका दे देते हैं कि हनुमान जी ये मुद्रिका ले जाओ, सीता जी को ये बोल के आना। माने बिफोर इट वाज डिसाइडेड कि कौन जाएगा, तो उन्हें पहचान लिया था कि हनुमान ही जाएंगे। और तब हनुमान जी जब उन्हें 4 दिशा में कपियों के वो किया कि उत्तर दिशा ये, दक्षिण दिशा यही है, तो वो राम जी वहीं पे अपना दूत मानते हैं, तभी उनको मुद्रिका देते हैं और अपना मैसेज देते हैं। ये मैसेज है, ये मेरा सोचना है। अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड। सो एनीबॉडी एल्स हैज एनी कमेंट ऑन दिस? हमने कुछ साल पहले ऐसा मेरे मन में भाव आया कि हमें मानस में 7 कांड है, तो 7 कांड में से हर कांड का हमें एक हीरो चुनना है। हीरो हीरोइन की बात है,
तो इसमें भी फिर लोग बात करेंगे, अपना अपना आपने हीरोइन तो कहा ही नहीं, हीरो का ये तो सेक्सिस्ट है वो। तो पर कंडीशन ये है, इस पर आप थोड़ा विचार करिएगा। अभी अभी वी आर नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ। एक बालकांड में से आप चुनिए कि कौन हीरो है, जस्ट वन पर्सन। फिर अयोध्या कांड में कौन हीरो है, अरण्य कांड में कौन हीरो है, और उत्तरकांड में कौन हीरो है। कंडीशन ये है कि हर कांड में से एक व्यक्ति एक ही कांड में हीरो बन सकता है, ये नहीं कि वो, और इसमें राम और सीता को इंक्लूड मत करिए, राम और सीता तो सब जगह हीरो हैं, सो दे आर आउट ऑफ दिस गेम। तो इनको, इनके अलावा एनीबॉडी एल्स यू कैन पिक। तो राम, इन सातों कांड में कौन कौन हीरो है, और एक व्यक्ति एक ही कांड में हीरो बन सकता है। So that was, and I did a little, unscientific survey, थोड़ा इस तरह का क्वेश्चनर बना के कुछ 40-50 लोगों को भेजा, मुझे याद नहीं कितना था। So बड़ा मजा आया। So I would like you all to think about it, and बाद में मैं वो it's in form of an article मैं आपको, आप लोगों को भेज दूंगा। So वो हनुमान जी वास्तव में किसके रामदूत हैं, और वो रामदूत वास्तव में रामदूत हैं या सुग्रीव दूत हैं। So ये एक प्रश्न तो रहता ही दिमाग में, पर वी ऑलवेज कैन से दैट, ठीक है, उन्होंने प्राइवेटली राम जी ने बुला के कह दिया कि भाई ये अंगूठी पकड़, तो मुझे पता है काम तो तू ही करने वाला है, बाकी तो सब ये नाटकी कर रहे हैं। सो दैट वे वी कैन से कि वो रामदूत है, पर भेजा तो सुग्रीव ने कहा था। चलो एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर थे, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कराए प्रभु का। तो उसके मन में हर्ष हो गया सुग्रीव के कि हाँ, ये तो बिल्कुल भगवान का काम जो हमने भेजा था इस काम के लिए, उसको करके आ गए। नहीं तो इस तरह की उनको मस्ती नहीं आती। अपने हिंदी में आई थिंक अच्छा वर्ड है मस्ती कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिट हो रहा है। जो ये मस्ती में आ गए हैं लोग, ऐसे मस्ती नहीं करते। तो अब वो अपने मन में सोचते, जौन होत सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकाई के खाए, कि अगर सीता की सुधि नहीं उनको मिलती तो क्या मधुबन के फल कोई खा नहीं सकते। ऐसा कि मधुबन का फल खाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो मधुबन में घुस गए और वहाँ के फल खा रहे हैं और वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको सीता की सुधि मिली है कि वो इतना अच्छा बढ़िया काम किया है कि उनका 100 गुना माफ वाली बात है। तो 100 गुना माफ हो जाएंगे, उनको पता है, इसलिए इस मस्ती के मूड में आ गए। यही विध मन विचार कर राजा, तो इसी प्रकार वो अपने मन में विचार करने लगे। आए गए कपि सहित समाजा, और तब तक सारे कपि और वानर लोग वहाँ पर उनके पास आ गए। बिकॉज वहाँ पे अपना मधुबन में खा पी लिया, उन्होंने कहा चलो भाई अब जरा रिपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी इसके रक्षक जा चुके हैं, इसके पहले के कहीं वो कोई सेना वेना भेजे मारने के लिए, अपने पहुंच जाओ वहाँ पर। आए सबन नावा पति सीसा, मिलो सबन अति प्रेम कबीसा। सबने आकर उनको शीश नवाया। जैसे एक अब राजा है, राजा को तो जो उनकी प्रजा है, सेना है, उनको नमन तो करेगी। तो सबने आके उनके पैरों में, चरणों में शीश नवाया। मिले सबन अति प्रेम कपीसा। और यहाँ पर आप कपीस शब्द हम लोग अक्सर हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं, राइट। सो कपीसा इज कपीस। कपीस का हिंदी हुआ कपीश या कपी धन ईश, और कपियों के स्वामी। तो अब जो कपियों के स्वामी वही कपीस है या कपीसा है या कपीशा है। तो यहाँ पर ये राजा सुग्रीव है, पर हम लोग अक्सर हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं कपीशा। सो डिपेंडिंग अपॉन the context we need to interpret that word। और ऐसा तो जैसे अवध के नाथ, तो या रघुराज। अब रघुराज कौन है? अब रघुराज तो दशरथ भी हैं, राम भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू इंटरप्रेट दैट। तो सब कपीश यानी सुग्रीव ये सब बड़े प्रेम से मिलते हैं। पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विसेखी। तो पूछी पहले उन्होंने कुशल पूछी। आगे ने फॉर्मल प्रोटोकॉल, अभी ये प्रोटोकॉल फॉर्चुनेटली अभी भी चल रहा है। हम कभी किसी को मिलते हैं तो पहले ये पूछते हैं भाई हाउ आर यू और हाउ डू यू डू। अगर ब्रिटिश स्टाइल में चला हाउ डू यू डू, और आप कैसे हैं, या अब अपना हिंदुस्तानी तरीका है, हम नमस्ते कहते हैं, राम राम कहते हैं। सबका इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई आप लोग सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक है। इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी। इसका नहीं है कि आप फिर वहाँ कहने लग जाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और मैंने ये किया, मैंने वो किया। दिस नॉट व्हाट इज मेंट बाय इट। आप कैसे हैं, हम उसका उत्तर ये होता है कि हम सब ठीक है, अब आप कैसे हैं, राइट। सो पूछी कुशल, सुग्रीव ने उनसे कुशल पूछे कि भाई आप लोग सब कैसे हो, ठीक ठाक तो हो नहीं। अब ये उनका रिप्लाई, कुशल पद देखी।
कि आपके चरण को देखकर हम तो खुशल हो गए। तो इट्स अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि आप कैसे हैं? तो बोले हम तो बस आपके जब चरणों के दर्शन कर लिए तो हम बस कुशल हैं। तो अब तक क्या हुआ उसकी कोई चिंता नहीं वाली बात नहीं है। अभी भी हम लोग वापस आ गए, आपके चरणों के दर्शन कर लिए, तो इससे ज़्यादा कुशल थे क्या हुए। राम कृपा भा काज विसेखी। और यहीं इसके पहले सुग्रीव जी बहुत ज़्यादा उनसे पूछे था से उन्होंने फटाक से आधी लाइन में कह दिया, राम कृपा भा काज विसेखी। तो राम की कृपा से जो काज दिया हुआ था हमें वो पूरा हो गया। भा मतलब हो गया और वो विशेष रूप से पूरा हो गया है कि अब इस विशेष का आप कई कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक है कि भाई इतना बड़ा काम था जो दिया था वो तो हुआ, काम तो यही दिया था कि सीता की सुधि लेके आ जाना, यही काम था, राइट। स्टेटमेंट ऑफ वर्क अपने पहले की बात कर चुके हैं हम लोग तो इससे भी ज़्यादा काम करके आए हैं, अभी आपको बताते हैं। तो वहाँ पे तो अब लंका का दहन करना, रावण को नीचा दिखाना, सारी उनकी राक्षसनियों का गर्भपात करना वगैरह वगैरह। तो ये सारा तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में था नहीं, तो उससे भी ज़्यादा काम करके हम आए। राम कृपा काज विसेखी। फिर अगेन आई थिंक हमने बहुत समय पहले बात की थी एक, आई डोंट नो सुंदरकांड क्लास में बात की नहीं की, जब एक सेशन हमने किया था कि रामायण की को किस तरह से पढ़ना चाहिए करेक्टली, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो ये विसेखी या विशेषी जो लास्ट में जो श है, जो मिडल श वाले प के बीच में काटते हैं, तो विसेखी पढ़ें या इसको विशेषी पढ़ें, और मैंने दोनों तरह से सुना है। पर मेरा मानना ऐसा है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स पोएट्री, इट्स राइमिंग। सो देखी तो वहाँ वो विसेखी, दैट्स हाउ आई वुड रीड इट, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो इट विल नॉट राइम, राइट। जैसे पाई खाई तो राइम हुआ, राजा समाजा, सीसा पीसा, तो एक देखी विसेखी। तो अगर उसको विशेषी पढ़ेंगे तो फिर यार राइम नहीं हो रहा। और इस बारे में हमने पहले बात की थी कि अवधि में मुझे बताया, ये अवध के लोगों ने मुझे बताया है कि जो 3 श हैं हिंदी के, श श श स, मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो पहले 2 वाले श अवधि भाषा में उनका प्रयोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसलिए आप रामायण में देखेंगे, रामचरितमानस देखेंगे कि देयर आर वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स व्हिच स्टार्ट विथ फर्स्ट श एंड सेकंड श। सारे शब्द जैसे शंकर हैं, भगवान शंकर, वो हमेशा शंकर लिखा है, कहीं शंकर नहीं लिखा। सो दैट काइंड ऑफ प्रूव्स दैट उन 2 अक्षरों का सबसे पहला श और दूसरा श का दे डोंट एग्जिस्ट इन अवधि भाषा। सेम थिंग लाइक विद व यानी कैसा वीर तो वीर का वो वीर ही लिखेंगे, रघुवीर, नॉट लॉट रघुवीर, सो रघुवीर। सो दैट्स हाउ द लैंग्वेज इज इवॉल्व्ड। सो मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा, ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज विसेखी, राधर देन विशेषी। सो पर यहाँ अगर ये ऐसा होता पूछी कुशल कुशल पद देसी, देन इट विल बी राम कृपा काज विशेषी। So that's my thought. I'm not sure how right I am or correct I am, but I'll share that with you. अब इसके बाद में अब उसकी जब यहाँ उन्होंने कह दिया कि आप लोग कैसे हो, तो बोला हाँ राम के, तो ये उत्तर दिया राम कृपा बा काज विसेखी। अब ये किसने उत्तर दिया है, इट्स नॉट वेरी क्लियर हियर। अब ये अंगद ने कहा है या हनुमान जी ने कहा है या राम क्या कहते हैं जामवंत जी ने कहा है, किसने कहा है, इट्स नॉट वेरी क्लियर। मे बी लेटर ऑन इट माइट बिकम क्लियर किसने ये उत्तर दिया है। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ कि आपने बड़ा जो काम दिया था, नाथ काज कीने हनुमाना, जो काम दिया था वो तो हनुमान ने किया हुआ है। तो नेचुरली हनुमान जी इज नॉट सेइंग दैट, राइट, समबडी एल्स इज सेइंग दैट। ये इससे तो क्लियर हो गया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नाथ सुग्रीव कह रहे हैं, सुग्रीव कह रहे हैं, ही इज द हेड। सुग्रीव के साथ जाते हैं सब लोग, तो सुग्रीव कह रहे हैं राम को एज ए प्रोटोकॉल। नहीं, अभी तो राम के पास पहुंचे कहाँ, ये तो अभी तो सुग्रीव से बात कर रहे हैं ना, ये तो अभी सुग्रीव से बात की तो। हाँ नहीं, तब तो जामवंत ही कह रहे हैं, जामवंत जामवंत कह रहे हैं। हाँ, तो अभी मेरा आज ये वॉल्यूम जरा तेज, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या करूँ मैं इसको,
From current slide. Okay. So नाथ काज कीने हनुमान है, तो हनुमान ने जो हे नाथ हे स्वामी, हनुमान ने सारे काम किए हैं। तो अब इस या तो अंगद कह रहे होंगे जो क्योंकि उनके लीडर हैं, या जामवंत कह रहे होंगे, क्योंकि ये एटलीस्ट इट्स नॉट वेरी इट्स आई थिंक इट्स आवर गेस राइट नाउ। तो अंगद उनके जी लीडर हैं, जी तो आगे तो रिपोर्ट लीडर ही देगा, राइट। पर देन जामवंत तो सबसे मैच्योर सीरियस एडवाइजर कह लो वो है, तो उसे तब वो कह रहे हो तो ना तो काज कीने हनुमान है। पर उनको बताया गया कि हनुमान जी ने सारा काम कर लिया, अब उसकी वजह से राखे सकल कपिन के प्राण, उससे हम सब लोगों के प्राण बच गए, क्योंकि वो तो सुग्रीव ने तो अल्टीमेट देके भेजा था कि तुम लोगों को मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ। अब कितना दिन का दिया था मुझे याद नहीं आ रहा। इतने दिन में तुम सीता जी का पता लगा के नहीं आओगे तो सबको मैं बिल्कुल फांसी पे लटका दूंगा। तो उन्होंने हमारे सबके प्राण बचा लिए। और शायद इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे नहीं आपके भी प्राण बचा लिए, क्योंकि अगर हम में से कोई पता लगा के नहीं आता तो आप कैसे मुंह से राम के पास जाते। सुग्रीव के खुद के प्राण बचा लिए, क्योंकि सुग्रीव की भी कॉन्सेप्ट के सीता का पता लगा है। तो राखे सकल कपिन के प्राणा, जो जामवंत जी कह रहे हैं या अंगद जी कह रहे हैं, तो कपिन की आई थिंक आई वुड इंटरप्रेट एज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, नॉट जस्ट अस बट ऑल ऑफ अस। क्योंकि अगर हम पता लगा के नहीं लाते और कोई भी पता लगा तो लाया नहीं है, वो तो निश्चित है। तो हम सब सारा कपियों का सारा जो पूरा वंश है वो खतरे में पड़ जाता है। सुन सुग्रीव बहुत मिले कपिन सहित रघुपत वहीं चले। तो बड़े शॉर्ट में 1.5 लाइन में बता दिया कि सारा काम हो गया है, अब हम लोग सब सुरक्षित हो गए हैं। तो अब राम जी के पास जाने में कोई खतरा नहीं है, नहीं तो वहाँ जाने में तो बड़ा डेंजर है। अब अगर मान लो ये काम नहीं हुआ होता तो राम के पास जाके किस मुंह से जाते पहले, और जाके वो राम जी क्या उनको दंड देते, इट्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो सुनो सुग्रीव बहुत मिले, ये सुनकर सुग्रीव जी बड़े प्रेम से उनको मिलते हैं, हनुमान जी को मिलते हैं। कपिन सहित रघुपति पहीं चले, तो सब वानरों के साथ अब चलते हैं रघुपति के पास। सबने पास तो गुड न्यूज है, कहने की अब डरने की कोई बात नहीं है। There's nothing to be scared of. ओके। राम कपिन ने जब आवत देखा कि ये काज मन हर्ष बिसेखा, फिर वही खा देखा बिसेखा, फटक चला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण न जाए। तो जब राम जी ने उन सबको आते हुए देखा तो दूर से ही पता लगा होगा आप सब लोग, जब गुड न्यूज लेके गए थे तो बानर तो है ही, तो चलते कूदते गए होंगे। अगर गुड न्यूज नहीं होती तो बिल्कुल रोते रोते पहुंचते। तो दूर से पता लग जाता है कि आदमी क्या गुड न्यूज लेके आ रहा है या बैड न्यूज लेके आ रहा है। वो तो हमारे ऐसे बिल्कुल अनाड़े लोग भी इस तरह के भाव हमारे चेहरे पे आ जाते हैं। तो ये काज मन हर्ष भी सीखा, तो उनको महसूस हो गया। दूर से आते देखा कि बड़े तो उत्साह से आ रहे हैं, बड़े उछलते कूदते आ रहे हैं, तो अपना काम हो गया है। कि काज मन हर्ष भी सीखा, मन में विशेष हर्ष हुआ। फटक सिला बैठे दो भाई, दोनों भाई वहां फटक सिला बैठे हुए हैं। परे सकल कपि, सारे कपि चरणन जाए, उनके चरणों में गिर पड़े और मतलब उनके सबके चरण स्पर्श किए, सबको प्रणाम किया। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, करुणा के पुंज, करुणा का संग्रह या न करुणा के धाम रघुपति सबको प्रेम से भेंट करते हैं। फिर पूछी कुशल, वही प्रोटोकॉल कि उन्होंने उनसे पूछ भैया तुम लोग कैसे हो नाथ, अब कुशल देख पदिकंज। और उसका उत्तर उसी प्रकार का पोलाइट उत्तर कि आपके देख पदिकंज, पद कंज चरण कमल आपके चरण कमलों को देखकर अब तो हम कुशल ही कुशल है, अब कुशलता की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आके हनुमान जी और शेष वानर जो दल है और सुग्रीव के साथ राम जी को मिल रहे हैं। सो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन एट दिस टाइम? किसी का कोई कमेंट? आगे बढ़े। सर मुझे ये कभी कभी मन में आता है कि ये जो टाइमिंग है, जैसे हनुमान जी वहां गए लौट के आए, इसका मतलब स्पिरिचुअली देखा जाए तो राम जी को एहसास या आभास तो होगा ही होगा कि ऐसे ऐसे सब प्रक्रिया ऐसे ऐसे करके होगी। इस बारे में अगर कुछ आप कहें।
नहीं, अभी see, हम लोग तो क्या, वी आर रीडिंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एज यू आर जस्ट ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, हमारी और आपके तरह से। तो नहीं तो अगर हम वही हम इनको तरह के, वो तो ब्राह्मण है और भगवान है, तो फिर तो वो तो ये तो योर क्वेश्चन तो मूट पॉइंट है, उनको सब पता है, ये वो सारी लीला ही हो रही है, और लीला इसीलिए हो रही है कि ताकि हम लोग उस लीला से कुछ थोड़ा बहुत सीखें, राइट। तो दिस इज हाउ, सो अब ये कहें कि उनको पता होगा, नेचुरली पता होगा, वो तो सारा सारा करा धरा ही उनका है। तो जो हो रहा है अभी भी हो रहा है, अब हम बात कर रहे हैं, वो भी उनको पता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, तो राइट। तो अब आपने जो प्रश्न पूछा वो उनको पता है कि ये विनय जी ये प्रश्न पूछ, और उनके पास कोई जवाब होगा नहीं, तो दैट्स हाउ आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। तो इसलिए मैं तो यही हमेशा मान के जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद की बड़े बड़े विद्वान बात करते हैं, तो मेरे मन में भी ये दो भाव चलते हैं। एक भाव ये चलता है कि राम को तो मैं सिर्फ एक मनुष्य की तरह ही देखना चाहता हूँ, ताकि ताकि कम से कम उनके जो जीवन से कुछ थोड़ा बहुत हम जीवन में अडाप्ट कर सकें। एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन अडाप्ट, ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल थिंग। I know you remember that I gave that talk in Ahmedabad, जब आए थे। पर I do so that's one way। और हाँ, चौबे जी बुला रहा है, एक मिनट। और दूसरा है कि हमें पता है वो भगवान अंगूठी दे के भगवान ने किया है कि चार दिशाओं में 4 टीम जाती है, हनुमान जी को ही वो अंगूठी देते हैं। मतलब उनको ज्ञान तो था कि कौन करेगा काम और कहां से होगा और क्या होगा। बिल्कुल राइट। हाँ, वो हनुमान जी को ही क्यों देते हैं वो, अब एक इंटरप्रिटेशन ये है कि इवन दिस इज आल्सो इवन दैट कैन आल्सो बी ह्यूमन एक्ट, इन द सेंस दैट कि शुरू से अब तक जब से इन वानरों से मित्रता हुई है, तब से अब तक इन सारे वानरों में एक ही वानर है जो डंका उनको मिला है, वो है हनुमान, राइट। बाकी किसी ने तो कोई काम कोई विशेष किया नहीं। वहां से उनको ब्राह्मण रूप में जाके उनको मिलते हैं, और तभी पता लग जाता है कि ये जो आया है बंदा है काफी स्मार्ट है, राइट। और वो दोनों को कंधों पे बिठा के या पीठ पर बिठा के, तुलसीदास जी कहते हैं पीठ पे बिठा के ले गए, हालांकि पॉपुलर फोटोज में वो कंधे पे दिखा रहे हैं, अगेन दैट्स रियली वेरी गुड पॉइंट। तो वहाँ ले गए, फिर दोनों में उनको मित्रता करवाई। सो ये सारा काम कोई बाकी nobody else did, so he is all at a human level, right? So at that level, Hanumanji has already proved his credentials. Among all of them, he is the best, in terms of his wisdom, in terms of his strength, उनको दोनों को उठा के लाना, in terms of making that strategy a formulation between two parties who have got mutual needs. उनकी भी पत्नी का प्रॉब्लम उनको भी निकाल दिया देश से, उनको भी देश से निकाला हुआ है, उनकी भी पत्नी हरी गई है। सो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। सो उसको कहना, उन दोनों को आपस में मिलाना, और बाद में भी जब वो सुग्रीव भूल भाल जाते हैं, तब जाके हनुमान जी उनको वो चिल्लाते हैं, भैया तू क्या कर रहा है, जरा तो तुझे तेरा राज्य मिल गया, अब ये ऐशो आराम में बहुत पड़ा हुआ है, अभी जैसा तेरे भाई काल हुआ था वही तेरा। सो nobody else is doing any of these things that he is doing। so in some ways उस जगह पर आप या हम होते, and if then we would know कि out of all these people this is the guy who can probably do my job, right? So even at a human level, forget about at a divinity level. At a human level, I would put all my confidence in somebody like Hanuman if I had one. क्योंकि ये already दोनों में पर्सनल रिलेशन भी था ना, दोनों में पर्सनल रिलेशन हो गया, समझ गए कि हनुमान कौन है। हाँ, तो इतने समय से वो देख रहे हैं उनके एक्ट्स को, कि और बाकी कोई ना अंगद कुछ कर पा रहा है, बाकी लोगों का तो नाम ही नहीं है। तो हाँ, कहे चौबे जी। एक और थोड़ा सा इशारा मिलता है सीता हरण के टाइम पर। रावण जो है उस समय का महाशक्तिशाली राजा था, और गीतराज ने बताया भी था कि तो इसलिए एक राम को अनुमान तो था कि दक्षिण दिशा में रावण ले गया है, मगर शायद मेरे ख्याल से सुग्रीव को इस बारे में वो व्यक्त नहीं कर पाए अपनी बात। नहीं, वो तो देखिए ना चौबे जी कि वो तो हमारे जटायु जी बता देते हैं ना, से उनका सबसे पहले जटायु से सबसे पहले वहां पे आते हैं, तो सबसे पहले जी तो जटायु कहता है कि ये तो रावण लेके गया है, मैंने उसको रोकने की कोशिश की पर वो मेरे से जरा सवा सिर निकला, तो अब रावण लेके गया, और रावण कहाँ रहता है,
तो उसके लिए आपको कोई गूगल में जाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है रावण कहाँ रहता है। हाँ, हाँ। तो और इसमें उस एक समय का दिस इज शक्तिशाली वेरी, राजा था वो। पर दिस गुड पॉइंट आप कह रहे हैं वो क्यों, तो पर हम लोग ये सीखे कि वो सीता सीता कहाँ है वो ढूंढने के लिए गए, ऐसा नहीं है। वो तो सीता किस अवस्था में है, शायद सीता की सुधि कैसे ले गया वहां, वो ले गया, अब उसको ले गया और आज की तारीख में इतना समय निकल गया, तो इस बीच में क्या हुआ, राइट? तो इस बीच में हो सकता है सीता, रावण वहां लंका ले गया पर उसने छुपा कहीं और रखा हो, यू नो, जैसे कि आप किसी को किडनैप करके ले आए हैं, तो हमें पता है 24 जी लेके गए हैं किडनैप करके, और अब आप थोड़ी आप घर में छुपाएंगे, आप जाके कहीं, आप रहते हैं भोपाल में, आप कहीं इंदौर में कहीं जाके छुपा दिया तो क्या क्या पता, राइट? है एग्जैक्टली। ना? तो अब हम तो आपके घर में आके ढूंढते रहेंगे, हम आप देखेंगे दिखेंगे नहीं, तो अब आप ये हमें क्या पता। सो अभी उनका करंट एक तो कहाँ पर है और किस कंडीशन में है, वो जीवित हैं नहीं है, उन्होंने रावण के साम दाम दंड भेद में आकर कहीं रावण को स्वीकार कर लिया नहीं कर लिया, अगेन दिस इज ऑल यू नो एट ए ह्यूमन लेवल, यू नो, एक मनुष्य मानव लीला की तरह से है। अब यूं तो कहो तो अरण्यकांड में जाके हम कहेंगे कि सीता तो गई ही नहीं, वो तो उनकी छाया गई थी, तो तुलसीदास जी का ये मास्टर स्ट्रोक है, यू नो, जो एक उन्होंने छाया के रूप में उनको भेजा है और सीता जी को अग्नि में रख दिया है। आई डोंट थिंक दिस इज देयर इन एनी ऑफ द रामायण रिटन अदर बाय वाल्मीकि या त्यात्या में किसी में भी। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ मास्टर स्ट्रोक बाय तुलसीदास जी, क्योंकि उन्होंने तो सारी बात ही गायब कर दी कि तो सीता जी को लेके गया था। and that becomes the biggest defense of, you know, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा किस बात की, सीता जी वो थी ही नहीं वो तो उस अग्नि में से वो छाया को वापस डाल के फिर अग्नि सीता जी को निकालना था। सो ये जो मास्टर स्ट्रोक जो जो तुलसीदास जी का है, उसका तो कोई सर एक जवाब ही छोटी नहीं। सी बात और पूछना था। हाँ कहिए। सर यहाँ पर आई गए कपि सहित समाजा, यहाँ जो समाजा शब्द का उपयोग किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब जो है प्रातलेयी जो नाम हमारा जब चर्चा की थी आपने इस बात की, वो यहाँ सिद्ध होती है कहीं कुछ, समाजा शब्द का जो उपयोग किया है, कपि बानर समाज था एक, मतलब जिसको कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो देखिए ना, देखिए वानर शब्द की तो कई व्याख्या, वानर यानी जो विशेष प्रकार के नर, उनमें और कोई आज भी हम भी कहते हैं कि ब्लैक अमेरिका, अमेरिका ब्लैक अमेरिकन है, और ये इसकी बहुत बड़ी यहाँ पे मैं तो मानता हूँ एक तरह से अभी भी अमेरिकन कम्युनिटी इज नॉट सेटल्ड ऑन कि ब्लैक अमेरिकन को क्या कहना चाहिए। पहले जैसे हम लोग जानते हैं वो शब्द को कहना भी आई थिंक इस कंट्री में इलीगल माना जाता है, पर चलो मैं कह देता हूँ। तो जो NEGRO, चलो ये शब्द शुरू में प्रयोग होता था ब्लैक अमेरिकन के लिए, पर वो तो शब्द यहाँ बैन हो गया, उसको कहने पे तो यू कैन बी अरेस्टेड एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ है। पर उसके बाद में ब्लैक अमेरिकन हुआ, फिर हुआ कि कलर्ड पीपल हुआ, अब पीपल ऑफ कलर चल रहा है आजकल। सो दे कांट डिसाइड कि क्या क्या कहना चाहिए, है तो वो भी मनुष्य ही, राइट? पर उनको एक अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए उनको क्या कहना चाहिए, ऐसी ये भी एक जाति होगी। चलो एक ऐसी इतनी नस्लें आज भी है ना, भी ऐसे वाइट पीपल, यू नो, येलो पीपल, ओरिएंटल पीपल। अब हम भारत के अंदर ही नहीं कहते कि दक्षिण भारत में रहने वालों के कुछ अलग शब्द का प्रयोग करेंगे बिहार के। सो ये तो चलता रहा है, तो इट इज ए ह्यूमन, absolutely, a human race but with some different characteristics, right? So तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये कोई ऐसे टुच्चे मुच्चे कोई जो आजकल हम बंदर देखते हैं उस तरह के बंदर नहीं बंदर नहीं थे। बंदर को कभी हमने बोलते हुए देखा नहीं, बंदरों को कभी ज्ञान की बात करते देखा नहीं। बंदर को तो ये देखा है कहीं गए आप और आएंगे और छीना झपटी करके आपका सामान ले जाएंगे, दैट्स ऑल वी हैव सीन। सो वैसा नहीं है। एनी अदर वेरी गुड कमेंट, थैंक यू सब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और किसी का कोई कमेंट है? नहीं, वो हनुमान जी को जो बंदर का कह दिया है वो मुसलमानों के टाइम में हुआ है, 13वीं शताब्दी से। उसके बाद तो कामिल बुल्के ने अपनी किताब में कहा है कि कहाँ हनुमान जी रहते हैं, उनके वंशज वहां भी, उनके जात के लोग अभी भी रहते हैं साउथ बिहार में। वो तो आदिवासी लोग थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको ऐसे ही घृणा के दृष्टि से लोग बताते रहते हैं। ना नहीं, तो वो तो देखिए, वो तो यू नो अनफॉर्चुनेटली आज भी वैलिड है, राइट? यू नो इस तरह का सोसाइटी में भेदभाव और नीचा देखना, ये तो
मेरे ख्याल से जब से मनुष्य बना है तब से अब तक चलता है और अभी भी चल रहा है। अब आप देख रहे हैं हर हाँ, वो देश में, तो हर समाज में ये होता है। गलत है पर होता है। रंग रूप के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, हम लोग इस तरह का भेदभाव करते हैं। अनफॉर्चुनेट बट दैट्स व्हाट इट इज। तो कहाँ पर से यहाँ तक आगे से। तो अब नाउ जाम अब यहाँ क्लियर कर दिया कि अब उनको जो रिपोर्ट देनी है, ऑर्डिनरली सुग्रीव विल गिव दैट रिपोर्ट, क्योंकि सुग्रीव इज द किंग, राइट, एज अ प्रोटोकॉल। पर अब सुग्रीव को शायद पता होगी, जो इन्होंने आंखों देखा हाल तो इन्होंने देखा है, और जामवंत जी हमसे सबसे सीनियर है। अब राम जी ने कोई सवाल ववाल कर लिया तो मेरे पास कोई आंसर है नहीं, तो बेटर है कि इनको ही कहूँगी आप लोग रिपोर्ट दीजिए। ये जामवंत जो सुग्रीव ने जो काम किया, ऐसा काम मैं अक्सर करता हूँ। मैं लोगों कहता हूँ कि अच्छा अब ये आगे की बात चौबे जी बताएंगे, क्योंकि हमें खुद को पता नहीं है, तो बेटर है कि चौबे जी को पकड़ा दो काम, अपना हाथ साफ, छुट्टी। तो सुग्रीव ने यही कहा, खुद को रिपोर्ट देने के बजाय जामवंत को कहा कि भैया आप सबसे सीनियर हो यहाँ पर, आप ये रिपोर्ट दीजिए। तो जामवंत गए, सुनो रघुराय। जामवंत जी कहते हैं, हे रघुराय, अब सुनिए, जा पर नाथ करो तुम दया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। कि जिस पर आप दया करते हैं ताहि सदा उसको हमेशा शुभ होता है, मंगल में होता है, और कुशल निरंतर, और वो हमेशा कुशल रहते हैं। तो जब उन्होंने वो प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर है कि भाई पूछी कुशल, जब उन्होंने कुशलता पूछी, अब उसकी कुशलता का उत्तर दे रहे हैं कि आप कुशलता पूछने का क्या अर्थ है? अब आपके सामने है, आपके दया है, तो सब शुभ ही शुभ है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर उस पर अब जब आपकी कृपा है तो बाकी जो देवी देवता है, मनुष्य है, मुनि है, वो सब प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर दया कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करें सबको, ऐसे कुछ है ना एक चौपाई। तो भगवान की कृपा हो तो फिर बाकी लोग सब अपने आप दे ऑल फॉल इन लाइन। जहाँ पर कृपा करे रघुराई, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उस पर हर कोई प्रसन्न होता है। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तास सचित त्रैलोक उजागर। और वो विजयी है, वो विजयी बनता है, विनयी वो विनयी बनता है, और गुण का सागर बनता है। तो जिस पर आपकी कृपा हो वो स्वतः विजय प्राप्त करता है, स्वतः विनय प्राप्त करता है, विनय होता है, और स्वतः गुण का सागर होता है। तास सुजस त्रैलोक उजागर, और उसके सुयश से, अच्छे यश से उसका, और उसके दो तरह से वी कैन इंटरप्रेट। आई थिंक कॉमन इंटरप्रिटेशन है कि उस व्यक्ति का सुयश, सुंदर यश से सारे त्रैलोक में उजागर हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, सब त्रैलोक में सब जानते हैं उसका सुंदर यश। अदर वे आई वाज थिंकिंग दैट मे बी इट आल्सो मींस कि उसके सुयश से त्रिलोक स्वयं प्रकाशित होता है। तो आई एम नाइदर वे वी कैन टेक इट। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, आपकी कृपा से सारा काम हो गया है, जन्म हमारा सफल बाजू, और हमारा सारा हमारा जो जन्म है वो अब सफल हो गया। तो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस। अगेन मैंने यहाँ पे वो प्रश्न किया कि ये रिपोर्ट जामवंत क्यों दे रहे हैं हनुमान जी को? सारा काम तो हनुमान जी ने किया, ही कैन गिव वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। पर अगेन देयर आई थिंक सुग्रीव जी इज ऑब्जर्विंग सम प्रोटोकॉल, कि सबसे बड़े सीनियर हमारे जामवंत जी हैं, तो उनसे हम रिपोर्ट दिलवाते हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट तो ये देंगे ही है। हम लोग ऊपर मोटी मोटी बातें बता हम लोग मोटी मोटी बातें बता देते हैं, छोटी मोटी बात जो बिल्कुल इंटीमेट बातें हैं वो हनुमान जी से बाद में राम जी पूछेंगे। तो हमने तो आपका जो काम आपने दिया था हम कर पाए। नाथ पवन सुध कीन जो करने, अब ये हनुमान जी का नाम है। कि अब तक तो ये नहीं कहा कि क्या काम किया, और भाई ओवरऑल कह दिया कि भाई आपने प्रभु क्रूर की कृपा भय सब काज, जो काम था वो सब हो गया। काम क्या था? सीता की सुधि लाना था, वो गया। पर नाउ ही इज गोइंग टू द डिटेल्स। नाथ पवन सुध कीन जो करने, सही से मुगु जाए न सो भरने। पवन सुध ने जो भी करनी की है, जो काम किया है, सहस हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन उपमा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठ के उपमा उनका वर्णन करने जाए फिर भी संभव नहीं। पवन तनय कह चैत सुहाए, वो शुरू में राम सुंदरकांड शुरू करते हमने बात की थी, जाम्बवंत के वचन सुहाए, तो वही सुहाए। पवन तनय कह चैत सुहाए, जाम्बवंत रघुपति सुनाए। तो जामवंत जी ने रघुपति को जो भी उनके काम थे पवन तनय के, वो चरित्र यानी जो भी काम, जो रामचरितमानस काम
राज पवन ने जो सुंदर काम किए थे, सुहाने काम किए, मनभावन काम किए, वो भगवान राम को उन्होंने सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, नेचुरली सुनकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा, मन अति भाई। पुनि हनुमान हर्ष लाए, तो हनुमान जी को उन्होंने हृदय से लगा लिया। कहूँ तात कई भांति जाने की, रहत करते रक्षा सब प्राण की। हे तात, हे पुत्र, कई भांति जाने की, रहत करते रक्षा सब प्राण की। क्या अब जानकी जी का सब प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं कि हे हनुमान, ये जानकी किस तरह से है, किस कंडीशन में, कई भांति जानकी किस कंडीशन में, रहती करते रक्षा, कई भांति जानकी, कई भांति रहती करते रक्षा प्राण की, किस प्रकार से वो अपने प्राण की रक्षा करती है। वहां पर तो ये सारे राक्षस, सारे लाखों करोड़ों राक्षस हैं, सब इतना शक्तिशाली रावण है, उसमें अपने प्राण की रक्षा करना कोई सरल काम नहीं है। रहती करती, किस प्रकार से वहां रहती हैं, किस प्रकार से अपने प्राण की रक्षा करती हैं। सो कई भांति रहती और कई भांति करती रक्षा से प्राण की। तो किस तरह से वहां रह रही हैं और किस तरह से अपने प्राण की रक्षा कर रही हैं। अब ये दोहा आई थिंक इज वेरी पावरफुल दोहा है, मैं मानता हूँ सुंदरकांड के अंदर। नाम अपा और इस तरह का दोहा एक हनुमान जी कह सकता है। इन छोटे मोटे आदमी की बात बस की बात नहीं है ये। नाम अपा, ये तुलसीदास जी भी जो आप जब हनुमान जी के मुंह से दोहा कहलवाएंगे तो वो ऐसा टुच्चा मुच्चा दोहा नहीं निकलेगा। सो नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जहाँ प्राण की बात। हे भगवान, आप सीता जी के बारे में पूछ रहे हो कि वो कैसी हैं और कैसे रहती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि नाम पहारो दिवस निस, पहारो यानी पहरा, दिवस दिन, निशिज रात, तो दिन रात आपके नाम का पहरा है। पहरा किस पर है? ध्यान तुम्हारा कपाट, और आपका ध्यान वहाँ किवाड़ है। तो वहाँ एक किवाड़ है और वो जो आपका ध्यान है वो किवाड़ के रूप में है। लोचन निदपद जंत्रित, और जो उनके नेत्र हैं वो अपने पैर पर जंत्रित है यानी केंद्रित है। तो उनके आँख नेत्र हैं हमेशा वो नीचे झुकाए, अपने चरणों पे दिखती रहती है। तो जहाँ प्राण की बात, तो उनके तो प्राण जाना चाहते हैं। आपने प्राण के बारे में पूछा ना अभी, रहती करते रक्षा से प्राण की, तो प्राण तो उनको रक्षा करनी नहीं है, वो तो अपना प्राण देना चाहती है, पर वो प्राण जाने का कोई रास्ता भी तो चाहिए। क्योंकि उसमें तो बड़ा बैरियर्स लगे हुए हैं। एक तो बैरियर है, एक तो नाम का ही पहरा है, राम आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, क्योंकि हमेशा आपका नाम उनके अंतर्मन में रहता है। तो जब पहरा होगा, प्राण जाने लगते हैं, तो वो आपका नाम उनको रोक लेता है। और किसी तरह निकले भी तो वहाँ ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके ध्यान में है, तो उसका एक बहुत बड़ा किवाड़ है, उस किवाड़ को कैसे तोड़ेंगे? बहुत बड़ा बैरियर है। और उसके थर्ड है लोचन निद्रित। तो आई थिंक यहाँ शायद ऐसा माना जाता है कि प्राण नेत्र के राह से बाहर जाते हैं। अब आई डोंट नो अबाउट दिस, तो आप लोगों को कुछ इस बारे में कोई जानकारी तो बताइए। तो लोचन निज पद जंत्रित है, और उनके नेत्र हैं उनके पैरों की तरफ केंद्रित है, चरणों की तरफ केंद्रित है। तो उनको प्राण का बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सारे रास्ते आपने बंद कर रखे हैं और आप पूछ रहे हो कि वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे। सो दिस इज आई थिंक इज अ वेरी वेरी पावरफुल दोहा तुलसीदास जी ने हनुमान जी के श्रीमुख से कहलवाया। एनी कमेंट इस दोहे पर, किसी की कोई टिप्पणी? नहीं? इसका आध्यात्मिक पक्ष ऐसा रखते हैं कुछ प्रवचनकार। हाँ जी, कहिए। व्यक्ति जब अंतर्मुखी होकर ध्यान करेगा तो बाहरी संसार के उपद्रव उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, माने निशाचरों से भी रक्षा हो जाती है जब अंतर्मुखी ध्यान करता है, ऐसा करते हैं। अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो जो कि आप पूरी तरह केंद्रित हैं इस भगवान के नाम पर, तो और कोई आप स्वयं के प्राण भी नहीं दे सकते। और तो और छोड़िए कि आपकी मुझे जीवित रहने का कोई मन नहीं है, पर मैं चूंकि उनका ध्यान है और उनका भगवान राम के नाम पर केंद्रित है, तो अपना प्राण भी नहीं त्याग सकते। चलत मोह चूड़ामणि देने, रघुपति हृदय लाए सोई लेने। तो चलते चलते उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि के बारे में पिछली बार हम बात कर चुके हैं। तो चलते चलते मुझे चूड़ामणि दी थी और रघुपति हृदय लाए सोई लेने। तो भगवान ने उसको बड़े प्रेम से
अपने हृदय से लगा लिया, एज वी वुड एक्सपेक्ट। और फिर हनुमान जी आगे कह रहे हैं, नाथ जुगल लोचन भरबारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अब ना वो जो सीता जी ने संदेश दिया है वो कहेंगे कि नाथ जुगल यानी युगल युगल इन दो, वी हैव सीन दिस। अब कई शब्दों को पहले देख चुके हैं तो मैं बार बार उनको नहीं कहा। नाथ जुगल लोचन भरबारी, तो अपने नेत्रों में जल भरकर यानी बड़ी दीन अवस्था में उन्होंने कुछ वचन कहे हुए हैं, तो मैं अब आपको सुनाता हूँ। वचन कहे कछु जनक कुमारी को, थोड़ी वो ज़्यादा तो बोल नहीं पाए, तो थोड़ा बहुत वचन कहे हैं और थोड़े बहुत संदेश आपके लिए भेजा है, मैं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है, अनुज समेत गहो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारित हरणा, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध आत हूँ त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, विचलित प्राण कीन पयाना, नाथ सुनैनन के अपराधा, होगा। निसरत प्राण करहीं हट बाधा। सो उन्होंने क्या कहा मुझे, कोई मैं आपको बता रहा हूँ। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, तुम हे हनुमान जा रहे हो वहां पर वापस, तो अनुज समेत, तो अनुज जो भगवान राम के अनुज यानी लक्ष्मण, अनुज समेत लक्ष्मण और राम को गए प्रभु चरणा, प्रभु के तुम चरणों में पढ़ना। अब इसका भी कई इंटरप्रिटेशन है। तो अनुज समेत गए प्रभु चरणा, तो वे दीन बंधु प्रणतारित हरणा, हे आप दीन के बंधु हो और आप प्रणतारित। प्रणतारित क्या है? सो ये प्रणता और प्रणतारित इस तरह के कई शब्दों के वेरिएशन मानस में है। सो प्रणतारित इज प्रणत प्लस आरत, और प्रणत यानी प्रणत जनों के आरती। आरती इज जो दुख कष्ट, तो प्रणत जनों के दुख, और प्रणत का अर्थ प्रणाम करता हुआ यानी शरणागत। तो वो हम विल गो बैक जहाँ से हमने शुरू किया था क्लास, प्रणव पवन कुमार। तो मैं पवन कुमार को प्रणाम करता हूँ। आपको ध्यान होगा व्हेन वी स्टार्टेड दिस सम नाउ 6 months ago 4 months ago, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। सो प्रणव पवन कुमार ने प्रणतारित, जो प्रणव जनों के दुख यानी जो शरणागत में हैं आपके आए हुए हैं, दीन बंधु, हे दीन बंधु, प्रणत जनों के दुख हरने वाले, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ्यो त्यागी, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। अब देखिए ना, ये एक बिल्कुल दिल पे चोट लगने वाला सेंटेंस है। मुझे त्याग दिया, आप किसी को कहो तो बड़ा, इससे ज्यादा शॉक कभी कई बार अपने बच्चे इस तरह की बात कह जाते हैं, ओ डैड यू डोंट लव मी। अरे भैया तेरे को आई डोंट लव यू तो मैं किसको लव करता हूँ। पर वो उनको पता है कि व्हेन दे से योर डैड यू डोंट लव मी और मॉम यू डोंट लव मी, तो ये फिर वो आपका सारा काम हो जाएगा। तो कई अपराध नाथियों त्यागी, तो ये वो सीता जी से सब सीखे हैं आज के बच्चे के। ऐसा कह दो अपने माँ बाप को या दादा दादी को कि यू डोंट लव मी ग्रैंड फादर। अभी पिछले सप्ताह हमारी दोनों दो इतनियाँ आई थी, 4 साल की हैं, जुड़वा हैं। तो सारा टाइम मेरे साथ ही खिलती रहती है, और कोई बात पसंद नहीं आया है तो बस एकदम आई डोंट लव यू नाना। अब ऐसी ऐसा दर्द होता है जब वो कहती है आई डोंट लव यू नाना। अब पता है कि क्योंकि उनका मन का कुछ काम नहीं हुआ तो आई डोंट लव यू नाना, और काम होते ओ आई लव यू नाना सो मच। तो ये देखिए ना, आज 4 साल के बच्चे ये सब भाषा सीख गए। सो कई अपराध नाथ हो त्यागी, मैंने क्या ऐसा अपराध किया जिससे आपने मुझे त्याग दिया। सो कई बार आदमी प्रेम में है ना, दूसरों को दोष देने लग जाता है कि आपने मुझे त्याग दिया। अब राम ने सीता को त्याग दिया, अब ये कहना तो बड़ा एटलीस्ट राइट नाउ ये हास्यास्पद है। ठीक है, बाद में उत्तरकांड में और खैर सीता जी तो इस तरह की बात करते ही नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में और रामायण में उनके निष्कासन की बात है कि वो वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहती हैं, लोग कुछ वहाँ जन्म लेते हैं। अथवा भगवान राम ने तो कोई उनको त्यागा नहीं है। वो तो इनफैक्ट उन्होंने तो कहा कि तुम यहाँ पे रहना और इधर उधर मत होना, मैं हिरण को तुम्हें चाहिए, इसको लेके आता हूँ। तो गलती तो सीता जी की थी, राम जी का क्या दोष है। और उसमें वो रावण उठा के ले गया तो राम क्या करते उसमें, पर उसको उल्टा ही तो प्रेमवश आदमी कई बार इस तरह की बात करता है। इसको हम कहेंगे प्रेम में डूबा हुआ आदमी या हताश आदमी या दुख में जो डूबा हुआ आदमी वो ऐसे ही सोचता है। तो कई अपराध नाथ हो त्यागी, क्यों मुझे आपने त्याग दिया। मैं तो मन कर्म और वचन से आपके चरण की अनुरागी हूँ।
सो मन क्रम वचन चरण अनुरागी। तो मन से, कर्म से और वचन से, हर प्रकार से आपके चरण के अनुरागी हूँ, फिर भी आपने मुझे त्याग दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया? और मैंने देखा ये क्रम है, ये शब्द ऑफ कोर्स ये कर्म के लिए है, और ये मुझे लगता है मानस में करीब करीब जहाँ जहाँ तुलसीदास जी को कर्म कहना है, उन्होंने एक क्रम लिखा है। मे बी इट राइम्स वेल, या पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, आई हैव नो आइडिया, बट क्रम is not same as क्रम like order, but it is कर्म। so मन कर्म वचन, आई थिंक मुझे मात्रा का फर्क पड़ जाएगा, चौपाई नहीं बनेगी, जो भी है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, विश्रुत प्राण न कीन पयाना। हाँ, पर मेरा एक अवगुण मैं बिल्कुल मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, एक मेरा दोष है, अवगुण है, विश्रुत प्राणन कीन पयाना। क्या आपसे जब मैं बिछुड़े थे, जब रावण ने मुझे उठाया था, तो उसी समय मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? मेरे प्राण को तभी मुझे त्याग देना चाहिए था, ताकि ये सिचुएशन आती नहीं। अब उसके लिए भी उनके पास डिफेंस है, नाथ सो नयनन को अपराधा, निश्रित प्राण करें डिबाधा। जो तुलसीदास जी भी अभी 1 मिनट पहले कह चुके हैं, ये रहा लोचन निधपति जंत्रति जाए प्राण की बाट। वही बात रीइंफोर्स है कि सारा उनका ध्यान अपने चरणों की तरफ है, तो प्राण नेत्र चरणों की तरफ है, तो प्राण कहाँ से जाए? सो नाथ सो नयनन को अपराधा, तो इसमें तो मेरा नेत्रों का दोष है, मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो उसको नेत्रों से प्राण निकलते ही निसृत प्राण करें यटी बात है। निसृत यानी निकलते वक्त, निसृत का हिंदी निसरना, निसरना यानी निकलना, क्योंकि शरीर से प्राण निकलने में जो नेत्र हैं वो परमिशन नहीं दे रहे, वो आगे उनको जाने नहीं दे रहे। सो सीता जी की सिचुएशन बता रहे हैं, बिरह अगणित तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नैन स्रवई जलो निज हित लागी, जरई न पाव देह विरागी। अब ये भी एक ये चौपाइयाँ, 2 चौपाइयाँ, ये भी थोड़ी सी क्लिष्ट चौपाइयाँ और चौपाइयों से। विरह अग्नि के विरह की अग्नि, तन तूल, और ये तूल शब्द इज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, पर छोटा सा शब्द है, पर इसके बहुत सारे मीनिंग है। जैसे हम एक सामान्य तौर से कहते हैं कि किसी बात को तूल देना, क्या यार इस जरा सी बात कितना बड़ा तूल दे रहा है, राइट? एक तो वो डे टू डे हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। पर देयर आर सम अदर वर्ड्स, जैसे आकाश और कपास, यानी और या रुई या गहरा रंग, या कॉमा चाहिए, आई डोंट हैव अ कॉमा हियर। समान के इसके तुल्य, तुल्य का अपभ्रंश किया कि इसके तुल्य या तुल्य है। तो विरह की अग्नि है, तनुतूल शरीर अग्नि के तरह, समीरा श्वास, और जो श्वास है वो वायु की तरह है। तो विरह की अग्नि है और शरीर रुई के बराबर है, और श्वास पवन के बराबर है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन से तो जरे क्षण भाई शरीर, एक क्षण में शरीर को जल जाना चाहिए, शरीर को नाश हो जाना चाहिए, पर वो शरीर का नाश क्यों नहीं हो रहा है? नयन स्रवई जल निज हित लागी, क्योंकि मेरी नैनों से कंटिन्यूअसली जल बहता रहता है, तो वो आग कैसे प्रकट होगी और आगे आग कैसे मुझे जलाएगी? तो एक बार थोड़ी बहुत देर मेरा ये रोना बंद हो और नेत्रों में से पानी आना बंद हो, तो ये संभव है कि विरह की अग्नि में मेरा शरीर जल जाए। नयन स्रवई जल निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सो जरे न पाव, ये जला नहीं पाती इस विरह की अग्नि। ये विरह की अग्नि है, ये देह को जला नहीं पाती, क्योंकि नैनों से और नेत्रों से लगातार कंटिन्यूअसली आंसू बह रहे हैं। सो अपनी दशा का इस तरह से वर्णन करना इज वेरी टचिंग, और ये एक भाषा का पावर है गोस्वामी जी का, कि जो इस प्रभाव को उजागर करता है। सीता के अति विपित विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प संबीत, बेग चले प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीत। तो हे प्रभु, तो ये इतनी बात कह रही, बस सीता के अति विपित विशाला। अब हनुमान जी ऐड कर रहे हैं कि हे दीन दयाल, सीता की विपत्ति बहुत ज्यादा है ना। ये अभी एक कहने वाली बात नहीं, नहीं कहे भले, जितना कम कहूँ उतना अच्छा है। कई बार हम कहते हैं तुम यार ज्यादा समझदार हो, उससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता।
कई बार ये जो चुगली करते हैं ना लोग, वो इस तरह की बातें करते हैं, थोड़ी सी बात कहेंगे और फिर बाद में अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, तो उसी में वो आप तुम समझ जाओ अपने आप। सो अब आपको मैंने बता दिया इतना सा, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बिना ही कहे भली ना कहने में भलाई है दीनदयाल। सीता की विपत्ति बहुत विशाल विपत्ति है, बहुत ज़्यादा विपत्ति है। अब इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। निमिषे निमिषे, हर क्षण करुणानिधि है, करुणानिधि हर क्षण जाहे कल्प संबीत। उनका तो हर क्षण एक कल्प के समान बीत रहा है। वेग चले आप, बस आप जल्दी से चलिए, वेग चले प्रभु आ नहीं, और लेके आइए, आना ही अवधि में शब्द है ले आना, तो प्रभु आ नहीं आना हो, इस तरह से वेरिएशन इसके। सो प्रभु आ नहीं, तो वेग चले, आप जल्दी से चलिए प्रभु और लेकर आइए। अब यहाँ पे लिखा नहीं है किसको लेके आइए, इट्स ऑब्वियस सीता को लेके आइए, बट इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन। प्रभु आ नहीं, भुज बल, अपने भुजाओं के बल से खल दल जीत, खल यानी दुष्टों के दल को जीत कर आप उन्हें ले आइए। तो लेट्स गो राइट नाउ, और अपने आपकी शक्ति है, आप शक्तिमान, सब शक्तिमान, और उनसे सारे दुष्टों का नाश करके सीता जी को आप ले आइए। सो एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? क्वेश्चन एक है। हाँ हेलो, हाँ, कहिए मलिक जी। हनुमान जी ने सब कुछ कह दिया, मगर जो सीता जी ने खास करके कहा था बताने के लिए, वो क्यों नहीं बताया कि तात शक्र सुत कथा सुनायूं, बाण प्रताप प्रभु ही समझायूं। तुम शक्र सुत की कथा उनको समझाओ, वो तो कहा ही नहीं उन्होंने। हाँ, ये तो अब आपने अच्छा कही, मैं ये प्रश्न नहीं करने वाला था। मैं ही करने वाला था कि देखिए ना, और अब यू कंपेयर विद व्हाट जो सीता जी ने वहाँ कहा था और अब ये क्या कह रहे हैं, इज एनीथिंग इवन कॉमन? सो इसका आप लोग जरा उत्तर सोच के बताइए, बाकी सब लोग। मैं तब तक मैं देखता हूँ कहाँ हूँ। तो उन्होंने चक्रसूत्र वाली बात जो सीता जी ने कही थी, हनुमान जी ने यहाँ क्यों नहीं कही, ये प्रश्न है। विपत्ति के वर्णन करने मैं कुछ बताऊं सर इसमें? हाँ बताइए। हाँ सर, मुझे लगता है जो शक्रसूत्र वाली बात थी, उसका कहने का पर्पज ये था कि वो एक तरह से सीता जी की तरफ से, इधर हनुमान जी की तरफ से राम जी को विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये जरूर से सीता जी से मिल के आए हैं। लेकिन अभी तक जितनी बात हुई है उससे भगवान राम को पूरी तरह से पहले से ही विश्वास आ चुका था। तो ये जो एक अतिरिक्त विश्वास की बात बताने की, उसकी शायद उसमें उनको जरूरत महसूस नहीं है। हाँ, तो उसकी उनको जरूरत महसूस नहीं की कि इनका मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस और है। ये तो उनकी वैसे भी एक व्यक्तिगत बात थी। अगर शायद वो हनुमान जी उनको बताते तो शायद राम जी को वो अलग से शायद वो बताते। ठीक है, तो उन्होंने उचित नहीं समझा। या वेरी गुड, बहुत सुंदर धर्मेंद्र जी। एनीबॉडी एल्स? अब देखिए, यहाँ हनुमान जी ने तो अपने तरफ से बहुत सारी चीजें कही है, केवल उतना ही नहीं कहा जितना सीता जी ने कहा। हनुमान जी ने तो और बहुत सारी चीजें कही जो देख के, तो वो माने जो कन्वे करना चाहते थे हनुमान जी ने, वो कन्वे किया कि वो तकलीफ में है, अपने को जल्दी चलना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ना, एक तो वो है कि जो किष्किंधा कांड में हनुमान जी को क्या राम जी कहते हैं, और लंका में आके हनुमान जी सीता जी को क्या कहते हैं, कि उनको उनका क्या संदेश है, उन दोनों में क्या तालमेल है कि नहीं। और दूसरा ये रिवर्स, यहाँ सीता जी उनको क्या कहती हैं और ये यहाँ पे आके क्या कहते हैं, तो हम देखते हैं कि वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो एक इंटरेस्ट क्वेश्चन तात शक्रसूत्र कथा सुनाए, तो एक बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी ने इंटरप्रिटेशन दिया कि उसका एक रीजन ये होगा कि उससे उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ वास्तव में ये सीता जी को मिल के आया है। तो अगर क्योंकि उस घटना के बारे में किसी और को नहीं पता, पर वो जब उन्होंने चूड़ामणि दे दी और चूड़ामणि पहचान ली, तो फिर उन्हें और इतनी ज्यादा शायद जरूरत नहीं समझी कि मैं क्या बताऊं, राइट? But there's another interpretation that I have. My interpretation is कि तात शक्रसूत्र कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो, वैसे ही है ना? लेट मी सी। बाण, आप लोग नहीं मानेंगे, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप मुझे भी चौपाई अपने आप याद होने लग गई हैं।
राइट, पहले याद नहीं रहती थी, तो आई थिंक आफ्टर दिस क्लास दिस काइंड ऑफ इट्स मे बी सम इंटरनल प्रोसेस तो तात सकृत कथा सुनायो बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, कि आप सकृत का अगर वो जिक्र करते हैं तो बेसिकली इट्स लाइक ए चैलेंजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि आप में आपकी वो सारी शक्ति कहाँ चली गई? बाण प्रताप, कि आपके बाणों में अब क्या वो प्रताप नहीं रहा, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं हो रही आने की? क्या बात है कि आपने तो एक छोटे से सरकंडे से जयंत का क्या हाल किया था। सो हो सकता है एंड दिस ऑल एज वी आर ऑल लर्निंग हियर आवर ओन इंटरप्रिटेशन, अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे देते तो हो सकता है भगवान राम उसी समय वहीं पर एक तीर वहीं से छोड़ देते और सीधा लंका का नाश कर देते। So maybe he didn't want him to get that angry at that stage. So this kind of statement can make anybody very very angry. हाँ, हो सकता है। हाँ, तो हनुमान जी कहते हैं कि वो बिना ही कहे भले दीन दयाला, बिना कहे ही अच्छा है जो और बात हाँ, बिना कहे क्योंकि वो उनको स्टेटमेंट इसमें कह दिया कि अब इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। अब वही अगर वो पहले से शायद हो सकता है। सक्रसुत की हाँ, कथा उतना सुना ही देते भलाई है कि नहीं कुछ तो हो कहो। सकता है भले ही भगवान राम को क्रोध नहीं आता, पर लीला तो है, तो वहीं पे वो बाण निकाल के छोड़ देते तो सारी लंका गायब हो जाती, रावण और सारा परिवार, तो उसके साथ साथ सीता जी भी गायब हो जाती। तो सीता जी तो वहीं थे। तो ये वो स्टेटमेंट बताना यहाँ ठीक नहीं है, बिकॉज दैट कैन रियली फ्लेयर हिम अप। सो इसलिए शायद ना बताया। सो दैट्स गुड, दूसरा वेरी गुड। दूसरा एक पक्ष और भी है कि ये जो संदेश सुनाया, ये उन्होंने एक ही पक्ष, मीन्स कि राम जी और सीता जी एक ही पक्ष हैं, उसमें सीता जी का संदेश है राम जी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब संदेश सुनाया जाता है तो उसकी बेसिकली जो उसका भाव है वो व्यक्त करना ज्यादा जरूरी है। अगर यही संदेश उनको रावण को जाके जब देना है, जैसे कि अंगद जी जाकर के संदेश देते हैं, तो वहां पर शब्द से संदेश उनको देना होता है। वो एक जो संदेश वाहक का कार्य है वो वहां करना जरूरी है, यहाँ पर संदेश वाहक का कार्य नहीं। सो अपना जो जो सैटरडे रामचरित मंथन का प्रोग्राम है, आई थिंक वन डे आप लोग सब लोग थोड़ा सा इस पर विचार करिए कि एक इसी विषय पे वी शुड टॉक, थोड़ा मंथन करें हम कि वहाँ किस समय किस जगह किस तरह से बात करनी चाहिए, राइट? और कब किससे बात कर रहे हो, किस समय बात कर रहे हो, उसकी सिचुएशन क्या है। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और वो बड़ी कला सीखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जहाँ इस तरह के संदेश हैं, तो अंगद का रावण के साथ संदेश है, या राम जी का परशुराम के साथ जो संवाद है, राम जी क्या बोलते हैं, लक्ष्मण क्या बोलते हैं, तो there's a lot to learn from this. So let's all think about it, and someday we will have a session just on that. So let's see क्या समय कितना हुआ। 35, let's see. Do we have time for one more के बंद रोका अभी? तो मुझे अब यहाँ पे इंडिया में इतनी ठंडा है, तो I'm very concerned about that. चलो एक दो और कर लें। Let's go to one more. So सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भराए जल राजीव नैना, बचन काहे मन मम गति चाहे, सपने बूझे विपत्ति की ताहे, तब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहती बात प्रभु जादू की, जब जीत आनी जानकी। तो बहुत संक्षेप में हनुमान जी ने सीता जी का दुख बता दिया, क्योंकि बस ये तो उनको बहुत विशाल विपत्ति है, अब इससे ज्यादा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट्स डू, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर बात करते हैं तो क्या फायदा, सोल्यूशन निकालना है हमें। तो सोल्यूशन अप्रोच, वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम पे बहुत बात करते रहते हैं और घटनाओं में बात करते रहते हैं, सोल्यूशन पे बात नहीं करते। सो वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो यही है कि वो तो बातों का भूत है, लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। मैंने उसको बहुत समझाया, वो समझा नहीं। अब तो उसको जाके उसको बस फोर्स का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, बराए जल राजीव रहना। तो सीता जी का दुख सुनकर उनको उनके नेत्रों में, भगवान के नेत्रों में, कमल नयन में जल भराया।
सो इसमें थोड़ा सा आई विल गिव यू होमवर्क कि भगवान राम ने कई कई जगह मानस में उनके नेत्र भराए हैं। तो कहाँ कहाँ वो नेत्र भराए हैं आप लोग जरा ढूंढिए उसको, तो शुरू से अंत तक, बालकांड से अंत तक। और फिर मैंने आई हैव रिटन अ पोएम ऑन दैट, तो आप लोग कर लें, उसके बाद मैं वो पोएम सुनाऊंगा एंड सी इफ आई मिस्ड एनी ऑफ द इंसिडेंट्स। सो सुनिश्चिता दुख प्रभु तो करें भराए जल राजीव नयन, वचन काय मन मम गति चाही, सपने बूझे विपत्ति के दाही। कि जिसके मन में, वचन में और काया में, यानी तन मन और वाणी तीनों से जो मेरी गति चाहता है, यानी जो मुझे मुझे चाहता है, उसको तो सपने में भी विपत्ति नहीं आ सकती। तो ऐसा 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 हो कैसे गया ये? सीता जो तन मन और वचन हर प्रकार से, मन क्रम वचन अभी थोड़ी देर पहले सुना था, से अनुरागी है, तो ऐसा हो कैसे गया है कि सपने में बूझ विपत्ति के दाही, उसको सपने में विपत्ति नहीं आ सकती है। अगेन हम हनुमान जी की समझदारी की बात करते हैं, ही वांट्स टू चेंज द टॉपिक कि कभी नेगेटिविटी से मूविंग टू पॉजिटिविटी। दिस इज द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम हनुमान जी इज कैरेक्टर। सो ऑल दिस नेगेटिविटी नीड्स हैज टू, अब इसी में अब फंसे रहोगे कि उनको इतनी विपत्ति है, इतना इतना कष्ट है, ये रोना धोना चलता रहेगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? सो अब ये भी, अभी एक तो वो वहाँ दुखी है, अभी ये राम दुखी हो गए, तो ये क्या फिर फायदा क्या है? ये दैट्स नॉट द सोल्यूशन। तो हनुमान जी वांट्स टू डिफ्लेक्ट दैट टॉपिक। है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कि हे भगवान, अरे विपत्ति तो जब तब होती है कि जब आपका भजन का स्मरण ना हो। नहीं होता। तो ऐसी कोई विपत्ति वाली बात नहीं है। और कहती की बात प्रभु जातुधान के, ये जो जातुधान है यानी राक्षस लोग हैं, इनकी क्या बात है? रिपु जीत आवनी, यानी आनी जाने की, अब इससे रिपु यानी शत्रु को जीत कर अब जान के जो ले आते हैं, अरे बात खत्म। अब क्या, जो विपत्ति है नहीं है, क्यों है, किस लिए है, वो सारे डिस्कशन से क्या क्या फायदा है? फालतू में क्यों हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सो लेट्स गो एंड जानकी जी को लेके आते हैं। सो ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। सोने कबे तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अब राम जी उनसे अपनी जो उनका उन्होंने जो उनके लिए काम किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड ही एक्सप्रेसेस। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। जो उपकार तुमने मुझ पर किया है ऐसा कोई नहीं है। सुर नर मुनि तनधारी, चाहे देवताओं में, मनुष्यों में, मुनियों में, किसी में भी कोई ऐसा नहीं है जो जिसने इतना बड़ा मुझ पर उपकार किया हो जैसा तुमने मुझे किया है। सो इट्स ग्रेटिट्यूड, यू नो, दैट वी नीड टू एक्सप्रेस। कई बार जीवन में हम लोग पूरा ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते। बहुत लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, but we don't express gratitude. We need to express gratitude. प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। कि मैं तुमने मेरे पर मुझ पर ये उपकार किया है, तो उसके एक्सचेंज में मैं तुझ पर क्या उपकार करूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? यू नो, दिस हैपेंस टू अस ऑल द टाइम। कई लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर हमारा मन करता है कि हम भी इसके लिए कुछ करें, तो हम सोच ही नहीं पाते हम क्या करें इसके लिए। तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो नहीं सकत मन मोरा। तो मैं तो इतना तेरे उपकार में इतना दब गया हूँ कि अब मेरा मन भी तेरे सामने आने में संकोच करता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी अपना मुंह दिखाने में भी उसको शर्म आती है कि अब मैं किस मुंह से इसके सामने जाऊँ, इसने मेरे पर इतना बड़ा उपकार किया है। तो भगवान खुद अपने आप को ग्लानि थोड़ी फील कर रहे हैं कि अरे मैं क्या करूँ, इसने तो इतना बड़ा उपकार किया है। सुन सुत तो ही उरन में ना है। हे सुतना, this is the first time I think राम जी uses the word सुत for हनुमान जी। इसके पहले हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेक्शन हो गया किसके अंदरकांड से बिगिनिंग से अब तक, पर कभी उनको सुत नहीं कहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप लोग डबल चेक कर लीजिएगा जरा इसको। हे सुत, हे पुत्र सुनो, मैं अब तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। आई हैव अ परमानेंट डेट। देखियो करी विचार मन माए, मैंने अंदर सोच लिया कि तुम्हारे उपकार का कोई एक्सचेंज नहीं है। अंदर से मैंने विचार कर लिया। सो आई एम लाइफ टाइम इन डेट विथ यू। पुन पुन कपि चति सुरत्राता, लोचन नीर पुलक दिखाता है। दोबारा फिर ये हनुमान जी के नेत्र में नयन है। पुन पुन कपि, बार बार सुरत्राता, देवताओं को के रक्षक। त्राता इज रक्षक, तो इसीलिए वर्ड है त्राही, त्राही त्राही, है ना, त्राही त्राही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो त्राता जो रक्षा करने वाला। तो सुर त्राता, सुरों की रक्षा करने वाला। उन्हीं की रक्षा के लिए तो उन्होंने मानव जन्म लिया है, जब जाके सारे सुरों को रावण ने तंग किया।
उन्होंने प्रार्थना की तो तब उन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया है। पुनः पुनः कपहि चित्त सुरता आता है, बार बार उसकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, राम हनुमान जी की तरफ। लोचन नीर पुलक कति गाता, उनके नेत्रों में नीर है, आंसू हैं, और शरीर बहुत पुलकित है, वेरी लॉट ऑफ इमोशंस। तो यहाँ पे आई मेंशन टू भगवान राम ने कब कब आंसू बहाए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। अगर आप आपको मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप से या ईमेल से मुझे भेज दीजिए कि यहाँ भगवान राम ने आंसू बहाए हैं, एंड देन विल पुट कंबाइन टुगेदर एंड सी इफ आई मिस्ड एनीथिंग। सुनो प्रभु वचन, भगवान के वचन सुनकर बिलोक मुखगात, और उनके शरीर को, उनके मुख को देखकर हर्ष हनुमान जी बहुत हर्षित हो रहे हैं। चरण प्रयोग प्रेम आकुल, बड़े प्रेम से आकुल हो गए। त्राहि त्राहि भगवान, हे भगवान आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। अब एक लेट मी सी व्हाट इज द टाइम, 10:43। आई थिंक विल टेक 5 more minutes, just a couple of interesting things. कल ही somebody send me a WhatsApp message, आप हो सकता है आप लोगों को, आपने भी देखा हो कि जब सब लोग, दो बातें बताऊंगा। हाँ, एक तो ये है कि जब सब लोग उत्तरकांड में भगवान सबको एक एक करके विदा करते हैं, अंगद को विदा कर देते हैं, जामन जी को विदा कर देते हैं, सब एक एक करके, पर हनुमान जी को विदा नहीं करते। वो कुछ लोगों को ये होता है कि ये बंदर यहाँ कैसे रह गया, बाकी सब तो चले गए। राज दरबार में एक बंदर और बाकी सब, ये तो अच्छा नहीं, राज दरबार की शोभा नहीं है ठीक, तो इसको क्यों नहीं निकाला। ये सुना आपने, पढ़ा तब? हाँ ठीक। हाँ, तो let me tell very quickly, but it's very interesting, that's why. So कुछ लोग पहुंचे, ऐसे बोले, ऐसा करते हैं, सीता जी को पास कहते हैं कि आप जरा इसको निकलवाइए, बाकी सब लोग गए, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो सीता जी के पास जाते हैं कि आप इसको निकालो। बोले अरे इसको तो मैंने अपना बेटा कहा हुआ है, और वैसे इसकी वजह से तो मुझे मेरे स्वामी मिले नहीं, तो मैं तो वहीं लंका में फंसी रहती, तो मैं तो उसको नहीं कह सकती तो ये घर छोड़ के चला जाए। तो वो राम जी के पास पहुंच, चलो उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। तो राम जी ने कहा कि अरे इसने तो मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया है, नहीं तो मैं तो जंगल घूम रहा था, तो इसको मैं अब कैसे निकालूं। तो लक्ष्मण जी के पास पहुंचे कि आप तो कैसे इसको टॉलरेट कर रहे हो, ज़्यादा टाइम तो ये लेता है, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता राम जी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे को इतनी शक्ति लगी थी मेघनाथ की शक्ति, तब तुम लोग कहाँ थे? तब तो इसी ने आके मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं तो वहीं जयराम जी, मेरा राम नाम सत्य हो गया था। फिर भरत के बाद वहाँ, तो भरत ने कहा कि मैं तो यहाँ पे अग्नि चिता में बैठा ही था मरने के लिए, क्योंकि भगवान राम नहीं आए, पूरा टाइम हो गया। तब ये हनुमान ने आके मुझे बताया कि बस आप वो आने वाली हैं, देखो सामने जरा बाइनोकुलर में देखो, वो दिखाई दे जाएंगे। अभी अब तब तुम्हारे मरने का टाइम नहीं है, अब बस। तो मेरी जान किसने बचाई? तो सब लोगों ने मना कर दिया। तो ये हनुमान जी की का इम्पोर्टेंस है, और हनुमान जी के इस तरह की बहुत सारी कथाएं। सो हनुमान जी, और इवन वी विल नॉट कम टू दैट कांड कि अंगद और अदर इशू ऑफ द प्रोटोकॉल। जब अंगद रहना चाहता है, तो अंगद सीधा राम जी के पास चाहता है कि मैं छोटे मोटे काम करूंगा आपके राज दरबार के, यहाँ झाड़ू पोछा लगाऊंगा, और जो भी बर्तन साफ करूंगा, और पर आप मुझे यहीं रहने दो। फिर भी उसको समझा बुझा के भेज देते हैं कि भाई तू तो किष्किंधा का प्रिंस है, और तुझे राज संभालना है। तो उसका एक स्वामी जी का एक्सप्लेनेशन, ये मैंने एक्चुअली वहाँ ऋषिकेश में सुना था किसी से। उन्होंने कहा कि देखिए, अंगद वायलेटेड द प्रोटोकॉल। हनुमान ने कभी राम जी को नहीं कहा कि मैं यहाँ रहूंगा, ही नेवर सेड दैट। हनुमान जी ने किसको कहा कि मैं यहाँ रहूंगा? तो हनुमान जी ने सुग्रीव से पूछते हैं, वो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा था सुग्रीव कि मैं सुग्रीव से परमिशन लेते हैं। वो सुग्रीव वो किष्किंधा के निवासी हैं, वो सिटीजन उसके पास पासपोर्ट किष्किंधा का है। तो वहाँ अगर किष्किंधा से बाहर लेना पड़ेगा, तो वो परमिशन किष्किंधा के राजा से लेनी पड़ेगी। तो वो सुग्रीव से कहते हैं ठीक है भाई, आप समझो जा रहे हैं, तो ठीक है, मुझे आप बस आए और एक दो सप्ताह और जरा यहाँ रहने की परमिशन दे दो, फिर मैं आ जाऊंगा। सही बात। हाँ, तो तब सब सुग्रीव कहते हैं, करे तू मुझे बना रहा है, तेरा तो दिल यही है, तू और तेरा जन्म इसलिए हुआ है राम की सेवा के लिए, तो तू अपना आराम से रहे यहाँ पे, कोई चिंता की बात नहीं है। तेरे को लाइफ टाइम हमने तुम्हें को दे दिया है एग्जिट वीसा, तो लाइफ टाइम तुम यहाँ रहो। सो वो जो प्रोटोकॉल हम अभी देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले, सब आके सुग्रीव ने भेजा है, तो सब सुग्रीव के पास आते हैं, वहाँ भी वो सुग्रीव से ही परमिशन लेते हैं।
जबकि अंगद सुग्रीव से परमिशन नहीं लेता है, सुग्रीव से परमिशन लेता तो हो सकता है परमिशन मिल जाती। तो इस तरह के बहुत सारी कहानियाँ कहावतें। एक और एक लास्ट में बताता हूँ, वो मैंने शायद यहाँ लिखा था, हनुमान जी किस वर्ण के थे। अब एक ये है ना, ये इसको संत लोग और लोग एक विनोद के रूप में कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र। तो हनुमान जी किस वर्ण के थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे, राजा के बेटा थे ना। हाँ, क्षत्रिय थे। चलिए एक अंतर आ गया। और एनी बड़ी एल्स? सुना है आपने किसी ने? लेकिन जब पहली बार जब राम जी को मिले थे तो वो एक ब्राह्मण के वेश में गए थे। हाँ। तो इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ एक ह्यूस्टन में रहते हैं तिवारी जी, तारादत्त तिवारी, बड़े ज्ञानी हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया कि देखिए कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से होती है। अब ये क्या, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो उस समय जन्म में भले या ब्राह्मण पर बाद में अगर वो, और विश्वामित्र का बड़ी जानी मानी, विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे और बाद में उन्होंने वो सब छोड़ दिया और वो ब्राह्मण बन गए। तो इनके काम में आप देखिए तो इनके सारे कई काम ब्राह्मण के हैं, कई काम क्षत्रिय के हैं। और ये वैश्य का काम है कि किसी को आप कर्जा दो तो उससे हमेशा ब्याज लेते रहो, वो सारे लाइफ टाइम आपका ये कर्जदार हो गया। तो हनुमान जी से बड़ा कोई बनिया नहीं है। उन्होंने तो बस हनुमान जो राम को उन्होंने कर्जदार बना दिया। यहाँ आप जाके देखिए धर्मेंद्र जी बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि बनिया लोग हैं ना, हम लोगों को बड़ा मजा आता है इसमें बात सुनने। तो जो राम को जो कर्जदार, राम ने खुद ने एडमिट कर लिया है कि मैं तो लाइफ टाइम तेरा कर्जदार हो गया, अब मेरे पास तेरा कर्ज चुकाने का साधन नहीं है। तो हनुमान जी से बड़ा कोई आज तक बनिया पैदा नहीं हुआ। और शूद्र तो सेवा करता है तो उस हिसाब से शूद्र भी हैं और बनिया भी हैं। सब उन्होंने सबको कर्जा दिया है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, सीता जी उनकी कर्जदार है, भरत जी कर्जदार है, लक्ष्मण जी कर्जदार है। तो अब शत्रुघ्न रह गए, तो शत्रुघ्न के पास पहुंचे कि भैया तुम्हें कहो, ये तो बाकी लोग तो सब कर्ज में डूबे हैं। तो बोले सारी रामायण हो गई, आज तक तुमने मेरे से एक भी बात पूछी नहीं, एक बार मुझे बोलने नहीं दिया, अभी एक काम मेरे से करवाना चाहते हो, क्या समझ रखा है तुमने? मुझे बेवकूफ समझ रखा है, भागो यहाँ से। तो ऐसा बड़े इंटरेस्टिंग बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन कमेंट कुछ हो? हाँ शैल जी कुछ कहना चाहती हैं? शैल जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? मैं बस ये कह रही थी कि आज का सुंदरकांड वाकई में बहुत सुंदर था। मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था पूरा, सुनती थी कि बहुत सुंदर है, बहुत ही भावभीना जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा लगा। अरे राम जी का रोना आपको अच्छा लगता है क्या? राम जी का रोना? नहीं, राम जी के रोने की बात नहीं थी, जिस तरह से तुलसीदास ने शब्दों को चुना, जैसे अभिव्यक्ति की, हम लोग सुन के भीगे जा रहे थे। हाँ वो तो है। हाँ जी बोलिए, बोले भाभी, मैं जा रहा हूँ आपके पास। जंत्रित शब्द का अर्थ और कोई यंत्र से भी है, जैसे जयपुर में जंतर मंतर है। हाँ जंतर मंतर नहीं, यहाँ मैंने देखा था इसको डिक्शनरी में, तो उसमें यही था केंद्रित, फोकस। अच्छा ओके। वहाँ भी वो जंतर मंतर जयपुर में, उसमें भी काफी चीजें इसी तरह से हैं, जैसे वो सूर्य की किरणें कहीं फोकस और वो टाइम का पता लगता, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कोई रूट होगा उसका। उसका ओरिजिनल नाम था यंत्र एंड मंत्र, जंतर मंतर का। ओ यंत्र एंड मंत्र, अच्छा। यंत्र एंड मंत्र। जंतर मंत्र, मंत्र तो मंत्र है और जंतर होगा यंत्र। यंत्र ने यंत्रों के द्वारा मंत्र किया गया। हाँ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ है, यंत्र, ताला। ऐसा मैंने देखा कि जैसे कि मानस पीयूष में उन्होंने जंत्र शब्द के 3 अर्थ दिए हैं, निबद्ध, स्थापित और नियमित, कंट्रोल किससे करते हैं। इसीलिए गीता प्रेस वाले ने उसमें ताला लगा दिया, कहता है कि जिसे ताला लगा दिया आंख बंद करके। वही इसलिए वही पढ़ के पूछा। थैंक यू। मीनू जी कहिए आप। मैं वो जो शैल जी ने बात की ना भाव विभोर की, तो उसमें जो ये शंकर जी अपनी बात कहते कहते भाव विभोर हो जाते हैं ना,
क्योंकि हनुमान जी उनके अंश हैं। तो जब राम जी ने हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरा, तो इसमें राम जी नहीं, शंकर जी भी भाव विभोर दिखाए गए। नहीं, भाव विभोर होना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो एक मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमें भावना ही ना हो तो फिर जीवन तो एक पाषाण पाषाण जीवन हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि जब आपका सुमिरन नहीं होता है वही विपत्ति का टाइम होता है। इसका मतलब हमेशा याद रखना भगवान को। Anybody else? और कोई? ओम जी प्रणाम। ओम जी प्रणाम। और सबको प्रणाम। आदित्य बोल रहा हूँ मैं। प्रणाम आदित्य जी, स्वागत है आपका आदित्य जी। जी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मेरा सुंदरकांड में सबसे प्रिय प्रसंग है ये, जब राम जी रोते हैं। और चूंकि अब राम जी हैं, उनको क्यों, क्योंकि राम जी होकर के वो क्यों रो रहे हैं लग रहा है। लेकिन इसमें एक हनुमान जी की विशेषता एक ये लगती है मुझको कि देखिए, जब वो राम का संदेश लेकर के सीता जी के पास जाती हैं तो बहुत दुखी हैं। लेकिन उनकी स्थिति क्या लिखते हैं तुलसीदास के रघुपति संदेश सुनत बैदेहि और मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। इतनी भयंकर पीड़ा में इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। और जब हनुमान जी हैं, सीता जी का संदेश लेकर के राम जी को कहते हैं तो भगवान राम रोना शुरू कर देते हैं। तो ये हनुमान जी के बोलने की कला भी समझ सकते हैं कि किनको कैसी बात कहनी है। यदि वो राम जी को आकर के कह देते कि भाई राम जी आप चिंता मत करो, मैं तो सीता जी को बढ़िया सब कुछ समझा करके आ गया हूँ, आप आराम से, थोड़ा सा आराम से चलो, तो हो सकता है राम जी इतना अधीर नहीं होते। बिल्कुल, आप आए उसके पहले हमने यही बात कर रहे थे कि हाँ, कब किससे कैसे बात करनी है और कितनी बात करनी है, कोई हनुमान जी से सीखे। जी कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, जो हम लोग हमारे बड़े-बड़े डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बने हुए हैं, मास्टर्स डिग्री इन कम्युनिकेशन, और वो थोड़ा ये उनको थोड़ा बहुत ये कोर्स ये भी पढ़ाना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। बहुत लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन। और आपने जो हनुमान जी का वर्ण के विषय में बात बताई है तो बहुत 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 मजेदार है, बहुत अच्छा है। तो जी कई बार देखिए, जो बड़े-बड़े ज्ञानी लोग होते हैं वो भी थोड़ा हास्य विनोद हो तो उसमें क्या बुराई है? नहीं ठीक है, नहीं इसमें तर्क भी है, इसमें तर्क भी है कि हनुमान जी है सर्वग्राही है, तार्किक हास्य विनोद है। और हम बनिया लोग भी खुश हो जाते हैं कि देखो हमने तो राम जी को भी अपने कर्ज में डाल रखा है, अभी तक मुक्त नहीं हुए वो। तो एक आनंद की बात है। और एक है ना, वर्ण व्यवस्था पर जो हमेशा चोट होती आई है, उसका डिफेंस भी है कि वर्ण कोई जन्म से कोई ना तो वर्ण है, वर्ण तो बात कर्म से ही है। क्षत्रिय, और हमारे पास है विश्वामित्र और का एग्जाम्पल, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, और हम भी अपने कर्म से क्या 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 फर्क पड़ता है, हमारा क्या नाम है। चलिए, बस बता लें, अब इस 26 तारीख को सैटरडे को तो राम जी पर कविताएं पढ़ी जाएंगी, राम काव्य गोष्ठी। डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी संचालन करेंगी कनाडा से। और 31 दिसंबर को न्यू ईयर पे विलय भजन प्रोग्राम। और 2 जनवरी को राजेश श्रीवास्तव जी जो भोपाल में ही है, उन्होंने बहुत सारी रामायणों का अध्ययन किया, उनकी विशेषता है, तो वो ही विल टॉक अबाउट मेनी रामायण। तो यहीं पर आज का विराम लेते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।